नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, नेपोलियन हिल की सोचिए और अमीर बनिए। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है ना? नमस्कार। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये किताब दरअसल एक बहुत बड़ा दावा करती है कि हमारी जो सोच है वही हमारी सफलता की कहानी लिखती है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। हिल ने इसके पीछे बरसों लगाए थे। जी हाँ, पूरे 25 साल उन्होंने उस जमाने के सबसे सफल लोगों जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, इन सब का गहराई से अध्ययन किया। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें हिल सफलता की कुंजी मानते थे। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन सिद्धांतों को थोड़ा और करीब से जानें। तो चलिए सबसे पहले उस मूल मंत्र से शुरू करते हैं जो शायद इस किताब की जान है। जो इंसान सोच सकता है और जिस पर वो यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस सोफे पर बैठकर सोचते रहें और सब हो जाएगा। हाँ, वो तो है। हिल का इशारा असल में हमारे विचारों की ताकत की तरफ है। मतलब जब हम किसी लक्ष्य को बिल्कुल साफ साफ अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, एकदम स्पष्ट। हाँ, और उस पे इतना पक्का यकीन कर लेते हैं कि कोई शक शमा ही ना रहे, तो हम अनजाने में ही वो काम करने लगते हैं जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाते हैं। ये एक तरह से अपनी पूरी एनर्जी को एक दिशा देना है। और एक और दिलचस्प बात जो आपने शुरू में कही, हिल के लिए अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए सच्ची अमीरी का मतलब था एक पूरा पैकेज। पैसा तो ठीक है, पर साथ में मन की शांति, अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत, जिंदगी में कोई मकसद होना, ये सब। मतलब एक संतुलित जीवन। बिल्कुल, अगर पैसा बहुत है पर मन बेचैन है, सेहत खराब है, तो हिल के हिसाब से आप अमीर नहीं है। ये एक ज्यादा बड़ी होलिस्टिक तस्वीर है। तो फिर इस संतुलित सफलता तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हिल ने कुछ स्टेप्स बताए हैं शायद? हाँ, उन्होंने इसे एक तरह से एक प्रोसेस की तरह समझाया है। पहला और शायद सबसे अहम कदम है अपनी इच्छा को ठीक से जानना। ठीक से जानना मतलब सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है। कितना, कब तक, कैसे, ये सब बिल्कुल साफ होना चाहिए दिमाग में। अच्छा, एकदम स्पेसिफिक। जी, और दूसरा, उस इच्छा के लिए एक तीव्र इच्छा, एक जलन होनी चाहिए अंदर। वो सिर्फ एक हल्की फुल्की ख्वाहिश ना हो, जुनून बन जाए। और फिर आता है विश्वास। सिर्फ चाहना काफी नहीं, ये मानना भी कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सही कहा। और ये विश्वास बनाए रखना शायद सबसे मुश्किल काम है, खासकर जब शुरू में कुछ होता हुआ दिखे नहीं। हाँ, यहीं पर शक हावी होने लगता है। इसीलिए हिल ने आत्म सुझाव यानी कि अफर्मेशंस पर बहुत जोर दिया है। ये सिर्फ अच्छी बातें दोहराना नहीं है। तो क्या है ये? ये है अपने आप को लगातार पूरी भावना के साथ ये यकीन दिलाना कि आप काबिल हैं और आप वो लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। जैसे दिमाग को बार बार प्रोग्राम करना। नहीं, इसके बाद आता है एक्शन। हिल कहते हैं एक स्पष्ट लिखी हुई योजना होनी चाहिए। लिखी हुई? हाँ, ताकि वो धुंधली ना हो जाए और उस योजना पर फौरन काम शुरू करना है, भले ही पूरी तैयारी महसूस ना हो रही हो। और शायद लगे रहना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी दृढ़ता, परसिवेरेंस। हिल मानते थे कि ज्यादातर लोग हार तब मानते हैं जब वो मंजिल के बहुत करीब होते हैं। असफलताओं से सीखना और चलते रहना। लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ भारी मुश्किलें तो नहीं होती। हिल ने हमारे अंदर के दुश्मनों की भी बात की है, डर, शक। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिल का मानना था कि बाहरी हालात से ज्यादा हमें हमारे अंदर का डर, संदेह और वो टालमटोल करने की आदत रोकती है। जैसे कल कर लेंगे वाली सोच। हाँ, या मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। इन अंदरूनी दुश्मनों को पहचानना और उन पर काबू पाना, ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर ही होती है। और यहीं पर शायद अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का रोल आता है। हिल ने इस पर काफी लिखा है। बिल्कुल, हिल अवचेतन मन को एक उपजाऊ जमीन की तरह देखते थे। आप उसमें जैसे विचार बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। मतलब अगर आप लगातार सकारात्मक विचार, अपने लक्ष्य पर यकीन और तीव्र भावना के साथ अपने दिमाग में डालते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगा। और फिर आपका अवचेतन मन आपको अनजाने में ही सही दिशा में धकेलेगा, आपको नए आइडियाज देगा, मौके दिखाएगा। लेकिन हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें वक्त लगता है। धैर्य और लगातार कोशिश चाहिए। हाँ, धैर्य और दृढ़ता,
ये एक धीमी प्रक्रिया है। तो अगर हम सार देखें तो पूरी बात यह है कि सफलता बाहर नहीं, हमारे अंदर शुरू होती है। हमारी सोच, हमारा विश्वास, फिर योजना और फिर बिना रुके मेहनत। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हम बहाने नहीं बना सकते। कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं। हिल का निचोड़ यही है कि अपनी किस्मत हम खुद बनाते हैं, अपने विचारों और कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो कुल मिलाकर नेपोलियन हिल हमें यही सिखा रहे हैं कि अगर लक्ष्य साफ हो, यकीन पक्का हो और कोशिश लगातार हो, तो हम जैसी चाहें वैसी जिंदगी बना सकते हैं। सोच में बहुत ताकत है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं। हाँ? क्या वाकई ये मुमकिन है कि हमारे अंदर जो कुछ चलता है, हमारे गहरे विश्वास, हमारी लगातार की सोच, वो हमारी बाहरी दुनिया को, हमारी उपलब्धियों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जैसा हिल इतने यकीन से कहते हैं? इस कनेक्शन पे सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।